आइए अब हम सभी चर्चा करते हैं राम मोहन राय जी के बारे में। राजा मोहन राय जी बंगाल के एक बहुत ही महान समाज सुधारक, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष थे। और यही नहीं, बंगाल में हुए सुधार आंदोलनों का वे नेतृत्व करता ही थे। यही कारण था कि बंगाल में नवजागरण का अग्रदूत, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और भारत में सभी सुधार आंदोलनों का जनक राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में राम मोहन राय जी का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें बंगला भाषा के अतिरिक्त फारसी तथा अरबी भाषाओं की शिक्षा दी गई। इसके बाद इन्हें संस्कृत का अध्ययन भी कराया गया। इन भाषाओं का अध्ययन का यह प्रभाव हुआ कि बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्मों का अध्ययन कर लिया। बचपन से इनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी और स्वभाव से विद्रोही भी थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिनमें इन्होंने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया था। यही कारण था कि इसी लेख के कारण और इसी मूर्ति पूजा विरोध के कारण इनका अपने पिता से विवाद हो गया और ये घर छोड़ दिए और घर छोड़कर ये नेपाल पहुँचे और नेपाल में ये बौद्ध दर्शन का ज्ञान लिए। और इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के संपर्क में आने के बाद इन्होंने मूर्ति पूजा, अनेकेश्वरवाद और अंधविश्वासों का जमकर विरोध किया। इन्होंने बौद्ध धर्म में आई बुराइयों का भी डटकर विरोध किया तथा हिंदू समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ अर्थात बुराइयाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह की समस्या, बहु विवाह, महिला दास्ता इत्यादि की भी जमकर आलोचना किया। मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया। इससे कारण इन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों, पाश्चात्य देशों के दार्शनिकों के विचार और का अध्ययन करने का इनको अवसर मिला। इन्होंने ईसाई धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों का भी इन्होंने अनुभव किया। 1803 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तब ये ब्रिटिश कंपनी में नौकरी शुरू किए। एक ब्रिटिश अधिकारी, एक अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का अच्छी तरह से इन्हें अध्ययन करने का अवसर मिला। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषा का भी अध्ययन किया। इन्होंने कुरान, बाइबिल एवं अन्य हिंदू धार्मिक शास्त्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया। इनका पहला ग्रंथ जो लिखा हुआ ग्रंथ था, इनका पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ था फारसी भाषा में, जिसका नाम था तोहफा उल मुहद्दीन, जो 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया था और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। इन्होंने जाति प्रथा का भी जमकर विरोध किया। इनका मानना था कि जाति प्रथा के कारण ही हिंदू समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसे दो सौतेलो भाइयों में बंट गया है और यही कारण है, यही जातिवाद ही वह मूल है जिस कारण से भारतीय एक राष्ट्रीयता की भावना के एक ही सूत्र में बंध नहीं पा रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत में समाज सुधार में के क्षेत्र में और अधिक सुधार लाने के लिए इन्होंने 1814-15 में इन्होंने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी का गठन भी किए। और इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किए, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, आइए हम जानते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। जिस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में की थी, वो आखिर उस ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था, ब्रह्म समाज के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में फैली और हिंदू धर्म और हिंदू समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना, धार्मिक अंधविश्वास को दूर करना। ब्रह्म समाज की अवधारणा थी एकेश्वरवाद और सदाचार। और यही नहीं, इसमें उन्होंने माना
कि ब्रह्म समाज ने सामाजिक क्षेत्र में सुधारों के मद्देनज़र एक आंदोलन का जन्म दिया जिसे ब्रह्म समाज आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, नारी शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया। राममोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे और इन्होंने सती प्रथा का विरोध भी किया और माना कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इन्होंने डेविड हेयर नामक एक डच निवासी के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सती प्रथा का विरोध करते हुए और सती प्रथा के विरोध में इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इनके इस प्रयास का प्रभाव यह पड़ा कि उस समय के शिक्षाविद एवं मध्यम वर्ग के लोग भी इनके समर्थन में आ गए। और यही नहीं, उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रेगुलेशन 17 पास कर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस नियम के अनुसार सती प्रथा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले लोग कत्ल के दोषी माने जाएंगे। इस प्रयास का हिंदू रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने जमकर विरोध किया, किंतु ब्रिटिश शासन व्यवस्था के आगे ये लोग इनकी एक नहीं चल पाई। इस प्रकार राममोहन राय जी के प्रयास से भारत में लंबे समय से चली आ रही इस कुरीति का अंत हो गया और सती प्रथा सदा सदा के लिए भारत में अवैध घोषित कर दिया गया। धन्यवाद।